हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने पूरा थ्योरी से सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्योंकि थ्योरी से लेकर आने का मतलब है कल जो है थोड़ी सी लगता है हार्ड होने वाला है पेपर, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए जो है हमारे अंदाज से लगता है कल जो है केमिस्ट्री का थोड़ा हार्ड पेपर होने वाला है, ठीक है। इसलिए जो है हम सारे क्वेश्चन को थ्योरी से लाए हैं, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, और हम जो जो क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे यानी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि वो भी जो है आपकी फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए काफी ज्यादा खास हो सकता है, याद रखिएगा। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और फटाफट सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो है आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए जो है ना क्वेश्चन अवेलेबल सेट किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कह रहे ईथर का क्रियाशील मूलक जौन होता है मेरे प्यारे छात्रों, ये क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? तो याद रखिएगा डैश ओ डैश होता है। ईथर का क्रियाशील मूलक याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक और डैश ओ एच होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक डैश सी एच ओ होता है, और कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक जौन होता है डैश सी डबल ओ एच होता है। आप लोग याद रखिएगा, हमने बोला ना जो क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास हो सकता है वो भी क्वेश्चन, ठीक है। और सारे बच्चे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरी से सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है थ्योरी से है, याद रखिएगा। करे ना ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स यानी समवायी जिसे बोलते हैं होते हैं, याद रखिएगा। जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए, कितने होते हैं ब्यूटेन के कहा जाए तो ब्यूटेन का दो ना होता है मेरे भाई, कितना होता है? दो होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, दो का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे ना द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है? गर्म करते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई? जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्या करे, द्रवित एथिलीन कह रहा है ना, और उच्च दाब पर और ताप पर कह रहा है, इसका मतलब जो है पॉलिथीन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलिथीन बनेगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का ना, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ये देखिए आपको जो है सर जी, आपके सर जी भी जो है थ्योरी में लिखवाए होंगे नोट करके, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं? समदैशिक होता है कि असमदैशिक होते हैं मेरे भाई? तो आपके सर जी बतलाए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है असमदैशिक होता है, याद रखिएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें मेरे भाई, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो याद रखिएगा असमदैशिक होता है। क्या होता है? असमदैशिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, जहां अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा वहां समदैशिक मारिएगा, और जहां क्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा वहां असमदैशिक मारिएगा। दोनों में अंतर थोड़ी थोड़ी सी है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण जो है कौन है, ठीक है ना, सहसंयोजक, ठीक है ना, नेटवर्क ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा का नाम जो होता है नेटवर्क ठोस होते हैं, याद रखिएगा। तो जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हमने आपको बतलाया था सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की परिभाषा भी हमने बतलाया था आपको, ठीक है ना। तो जो देखिए हीरा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की उदाहरण जो होता है हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है आपको, जो है पूरा थ्योरी से सारे क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक है। तो आपको हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। देखिए कह रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है? तो याद रखिएगा क्वार्ज ग्लास। क्या है? क्वार्ज ग्लास जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि कल का जो पेपर थोड़ी सी टफ होने वाला है, ठीक है ना। कल का जो पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा, वो थोड़ी सी टफ होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है? और ये 2024 में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतना अंदाज तो नहीं है, लेकिन शायद पूछा हुआ था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से फ्रेंकल तथा सटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है, कौन सा इसमें जो है तत्व जो होता है प्रदर्शित करता है? तो हमने बतलाया होगा आपको एजीबीआर, ठीक है ना, एजीबीआर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
8 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्वथनांक का उन्नयन याद रखिएगा, पता है प्रासन दाब हमने बतलाया था, हिमांक का उन्नमन बतलाया था। ये जो होता है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 9 नंबर क्वेश्चन करा है ना, करें निम्नलिखित में से किसका हिमांक का उन्नमन अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न के, किसका हिमांक का उन्नमन जो होता है वो सबसे अधिक होता है? K2:4 का होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फैराडे का प्रथम नियम है। देखिए फैराडे साहब ने प्रथम नियम जो है कि कौन से सूत्र को क्या किया था, सत्यापित किया था, संबंध में बतलाया था, तो याद रखिएगा हमने बतलाया होगा जेड सिटी। कौनो आप लोग जो है नियतांक धर सकते हैं, जेड की जगह कोई भी नियतांक धर सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 10 नंबर क्वेश्चन करे ना, किसी इलेक्ट्रोड कह रहे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कह रहा है, ठीक है, मतलब किसी को देगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना जो होगा किसी को देगा और उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है? देखिए द्वितीयक सेल जो होता है, 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है कि द्वितीयक सेल क्या है, इसका उदाहरण से जो है सत्यापित करें, परिभाषित करें, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो द्वितीयक सेल को हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। और प्राथमिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? लेक चौल सेल कहते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक सेल को कहते हैं, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। हम बोले थे ना कि जो साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उसको बेहतर तरीका से आपको सुनकर ग्रहण करके रखना है और कल के एग्जाम में मार्क कराना है वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहे कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए कि ऋण होना चाहिए? तो हमने आपको बतलाया होगा कि जब सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेगा तो उसमें प्लस होता है यानी धनात्मक होता है। क्या होता है? प्लस होता है यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्ट में कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर जो मुक्त होता है मेरे भाई वो कौन मुक्त होता है, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या कर द्रवित NaCl यानी मतलब NaCl मतलब नमक होता है, नमक कैथोड पर जो होता है कौन मुक्त होता है? देखिए कैथोड पर कहेगा तो याद रखिएगा सोडियम होगा, ठीक है, Na होगा, याद रखिएगा। और जब एनोड की बात करेगा, तब हाइड्रोजन मारेंगे, दोनों याद रखिएगा। जब एनोड की बात करेगा तो हाइड्रोजन मारेंगे और कैथोड की बात किया जा रहा है तो सोडियम मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जो साइड से क्वेश्चन बतला रहे उसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, अनुक्ता का है एक, अनुक्ता जो है एक क्या है? जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला है ना कि जो है थ्योरी से सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं, तो लेकर आए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा तो वह क्या कहलाएगा? तो ताप भी कहलाएगा, याद रखिएगा, दाब भी कहलाएगा और सांद्रण भी कहलाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है निकालना जो है। 17 का ऑप्शन जो है निकालना बहुत आसान है आंसर, याद रखिएगा। एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है, वेग समीकरण जो है इतना दिया है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि होगी, हमने बतलाया था जहां इस तरह का मेथी आए, इस तरह का जो है ना गुना में आए, तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि उसका जो है पावर जो होता है प्लस हो जाता है। क्या होता है? एक फार्मूला निकल के आ जाता है, n+1 आके निकल के आ जाता है, तो हम लोग एनवा का ऊपर वाला पावरवा जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। हमने बतलाया है फार्मूला, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से कोलाइडी कणों का गमन जो होता है वो कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वैद्युत कण संचालन कहते हैं, संचलन कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक, मतलब जो होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है एक किसका अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। अच्छा चालक जो होता है किसका होता है? तो क्या करे,
फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की बात करें मेरे भाई तो याद रखिएगा अवशोषक होता है, ठीक है ना, अवशोषक होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल का जो पेपर होगा थोड़ी सी टफ होगा, उसीलिए हम लोग जाना सारे क्वेश्चन को ना थ्योरी से ही लेकर आए हैं, आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो कहां पर होती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पृष्ठीय घटना पर होती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा कि अधिशोषण की मुक्त ऊर्जा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। अधिशोषक ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का जिंक का अयस्क होता है, देखिए ये प्रश्न जो है बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, कि जिंक का अयस्क जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है ना, कौन होता है, तो याद रखिएगा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हम लोग जिंक ब्लेड भी कहते हैं। यहाँ मुख्य अयस्क की बात नहीं किया जा रहा है, देखिएगा यहाँ जिंक का, देखिए इस तरह भी लिखा रहेगा जिंक का मुख्य अयस्क, ठीक है ना, अयस्क याद रखिएगा, मुख्य अयस्क क्या है, ठीक है ना, तो मुख्य कहेगा तब जिंक ब्लेड मार देंगे केवल, और यहाँ केवल अयस्क की बात करें, इसका नाम मतलब लिखने का कहा, जिंकाइड भी होता है, केलेमाइन भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। केवल पूछेगा जिंक का मुख्य अयस्क मतलब जो होता है मुख्य घटक उसका क्या होता है, तो जिंक ब्लेड होता है, याद रखिएगा। यहाँ घबराना नहीं है आपको, जो है वहां गलत मार्कर नहीं आना जाना है, पूछ देगा तो ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा मुख्य अयस्क की बात नहीं किया जा रहा है कि हम लोग केवल जिंक ब्लेड मार देंगे, ठीक है, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का रहना, कॉपर पाइराइट अयस्क है, कॉपर पाइराइट का अयस्क जो होता है वो कौन होता है, ठीक है ना, कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर पाइराइट, तो कॉपर पाइराइट का अयस्क कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा तांबा यानी कॉपर का होता है, ठीक है ना, तांबा हम किसे बोलते हैं, कॉपर का अयस्क होता है कॉपर, ठीक है ना, कॉपर का जो अयस्क होता है क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, क्योंकि कॉपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है, कह रहा है इसमें से जो है कौन जो होता है लोहा का अयस्क नहीं है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि सिटेराइट जोन होता है ना ये लोहा का अयस्क नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो हेमाटाइट भी होता है और लिमोनाटाइट भी होता है, सिटेराइट भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और मुख्य अयस्क की, लोहा का मुख्य अयस्क की बात करेगा तो हेमाटाइट मारिएगा, ठीक है ना, मुख्य अयस्क की बात करेगा तो हेमाटाइट मारिएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का देखिए साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, देखिए साइनाइड तो सिल्वर, साइनाइड से सिल्वर, साइनाइड से सिल्वर, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का है, देखिए कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु जो है प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाई जाएगी, कौन सी धातु की बात किया जा रहा है, देख लीजिए यहाँ धातु की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्लेटिनियम जोन होती है, ये धातु जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहे हैं ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, निक्षालन द्वारा अयस्क का हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको निक्षालन करके, तो याद रखिएगा सांद्रण करते हैं, ठीक है ना, सांद्रण करते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का रहना, देखिए कह रहा है कि पायरोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है, पायरोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा H4P2 वो 7 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी में दिया है, बी वाला टिक कर देंगे, 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि नाइट्रोजन अभिक्रिया होता है क्योंकि, नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्यों, देखिए दुनमरिया में पूछ भी सकता है कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है क्यों, इस तरह पूछ सकता है, याद रखिएगा किसके कारण जो होता है अक्रिय गैस होती है, तो हमने आपको बतलाया होगा कि नाइट्रोजन अक्रिय होती है, गैस होती है क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा जो होती है ऊंच होती है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा ऊंच होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन अक्रिय गैस हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, दुनमरिया के लिए भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व होता है, नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व जौन होता है मेरे प्यारे भाई वो कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है, नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो 1.43 होगा, तो कहीं दिया है, देखिए हाँ ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है रंगहीन होता है, तो याद रखिएगा NO2 होता है, ठीक है ना। NO2 कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि कल के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। चलिए करें सल्फर में, सल्फर करें के SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या है, या ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें या संख्या की बात करें, बात सेम होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या करें, सल्फर में ऑक्सीकरण की अवस्था जोन होगी वो कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, ठीक है ना, +4 हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2,4, इस तरह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें, ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, तो याद रखिएगा अप्रूफ होता है, ठीक है ना, अप्रूफ होता है, ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है अप्रूफ होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का रंग होता है, देखिए ओजोन आप लोग पढ़े हैं ना, ओजोन परत, तो ओजोन परत का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो हल्का नीला होगा, हल्का नीला होगा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। हमने बोला है ना पूरा किताब की आपका जो है गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है अच्छे तरीका से यहाँ देख लेना है, ठीक है ना, सारे प्रश्न को देख लेना है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फिजिक्स में जो गैस किया था उसमें से 40 प्रश्न आया था, ठीक है ना, 40 प्रश्न आया था, आपको जो है पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा गैस करके सारे प्रश्न को लाया था, क्योंकि फिजिक्स का बहुत इजी पेपर गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है, वह गैस मतलब गैस जोन है, हम लोग जल के ऊपर, जल यानी पानी होता है और पानी के ऊपर हम लोग उसे एकत्रित नहीं कर सकते, कौन गैस है, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बता दीजिए। तो याद रखिएगा क्या करें, जल के ऊपर ना तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये जो है पानी के ऊपर हम लोग एकत्रित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करें, डीकन विधि से प्रमुख उत्प्रेरक है, डीकन विधि में प्रयुक्त प्रमुख उत्प्रेरक कौन है, वो कौन है, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा CuCl2 होगा, ठीक है ना, कहीं दिया है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है, 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का करें, करे के क्लोरीन रंगहीन फूलों को करे के रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्यों, यह क्यों कर देता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यह किसके कारण कर देता है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो याद रखिएगा क्लोरीन रंगहीन फूल को रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकारक को जो है क्या करता है, वह ऑक्सीकारक को जो है चूस लेता है, ठीक है ना, खींच लेता है, वही हो जाता है, उसके कारण हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन जो होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, HCl नहीं बनाता है, ठीक है, HCl नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, 38 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कारण निम्नलिखित में से किसकी करे की आकृति वर्ग तलीय होती है, किसकी आकृति जो होती है वर्ग तलीय होती है, याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XeF4 हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो होता है वर्ग समतलीय की बात कर रहा है, याद रखिएगा, आपके गाइड में भी गलत दिया है आंसर, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, और आंख मूंद कर सारा बचवा इसका आंसर टिक आउट कर देगा, क्योंकि तो जानता है कि हीलियम का मुख्य जो होता है मोनाजाइट होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है, 40 का ऑप्शन जो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन करें, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है, संक्रमण तत्वों का स्थान जो होता है आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है, संक्रमण तत्व हम लोग किसे कहते हैं, तो आपको तो पता होनी चाहिए मेरे भाई कि संक्रमण तत्व जो हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, आपको पता नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 क्या करें, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना, वो कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, क्रोमियम बोला है 3 होगा, +3 होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा बाई डेटेड लिगेंड होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा
में लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। करें जटिल ये होगी K4 इंटू FE इंटू CN होल 6 यानी गुना में 6 है, और एक क्या करें FE का संक्रमण अवस्था पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है इसका वर्ग समतलीय जो निकल कर आएगा, याद रखिएगा K गुने 4, और FE को हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस CN का जो होता है 0 होता है गुने 100, तो x बराबर जो होगा x यानी x बराबर 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो ये k बराबर 4 होगा, तो उसके लिए जो होता है डी स्क्वायर, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमने जिस तरह निकाला उस तरह निकाल कर आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सर एक चार्ट लिखवाए होंगे, ठीक है। उसी इस तरह का चार्ट लिखवाए होंगे, घिरवा कर उस चार्ट में लिखवाए होंगे, याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रखे क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक क्या है, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली के कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। उबालने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एथिलीन बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री हार्ड करेगा कल, इसलिए जो है थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन हम भी लाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 क्या करे, 47 क्या करे, करे कि डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करेगा मेरे भाई? जल्दी से जो है ना 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। किससे करेगा? करेल के साथ करेगा, करेल के साथ करेगा। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, फियोन का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियोन का सूत्र जौन होता है वो क्या होता है? CCl2F2 होता है। कहीं दिया है? देखिए तो कहां दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला ठीक कर देंगे, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एल्कोहल में रहता है, एल्कोहल में क्या रहता है, ठीक है ना। एल्कोहल में क्या रहता है आपको पता नहीं है? एल्कोहल का क्रियाशील मूल लिखिए ना, -OH रहता है, ठीक है ना। एल्कोहल मतलब दारू होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एल्डिहाइड का है, ठीक है ना, यह एमीन का है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करना प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवय होता है। क्या करे? प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना, और पश्चात जो है मतलब पहले, और पहले मतलब जो होता है पहला अवय की बात कर रहा है, तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि पहला अवय जो होता है क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला से हो जाएगा, और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? -CHO होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डाई एथिल ईथर में एथिलीन प्रोपिल ईथर है। प्रोपिल ईथर है क्या है? इसमें से कौन है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है दिमाग को दही बना देता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मीठा अवयवी है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 51 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 क्या करे कि ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु होता है। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु जौन होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो याद रखिएगा क्या करे, ईथर का sp3 प्रसंकरित होता है, ठीक है। कहां दिया है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जौन होगा वो क्या होगा? एक ही में दे दिया है, दोनों एक ही में दे दिया है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। CnH2n वो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सेम होता है, याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन करें कि यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि IUPAC प्रणाली में जो होता है एसीटोन का, हम लोग एसीटोन को और किस नाम से हम लोग प्रचलित करते हैं? और देख लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या करें कि कीटोन, ओन आ रहा है ना, ओन, इसका मतलब जो हो जाएगा ओन मतलब नोन आ जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन कार्य के फेहलिंग विलियन को अवकृत नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है फेहलिंग विलियन को अवकृत नहीं करता है? याद रखिएगा 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल का सूत्र भी पूछता है, याद रखिएगा, CH3COOH होता है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, एमीन किसके भी उत्पन्न होता है? एमीन जॉन होता है वो किसके भी उत्पन्न होता है? NH3, इसका सूत्रवा है, याद रखिएगा, एमीन का सूत्रवा लिखा गया है यहाँ पर, उसका भी उत्पन्न होगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का, एमीन में N की प्रसंकरण अवस्था होती है।
एमीन में कह रहा है कि एन की प्रसंकरण अवस्था मेरे प्यारे भाई क्या होती है, तो याद रखिएगा sp3 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना निम्नलिखित में से किस विधि से एथिल एमीन बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है कि मेथिल एमीन से जो है क्या बनाया जाता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए कह रहा है, ठीक है ना, विटामिन ए कह रहा है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जब विटामिन ए कहेगा रतौंधी रोग ना होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। विटामिन से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूछेगा विटामिन बी से तो बेरी बेरी मारिएगा, ठीक है ना, और विटामिन सी से तो स्कॉर्बिक रोग मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में बिले विटामिन है। जल में जो होता है बिले, कौन सी विटामिन बिले हो चुका है, यानी घुल चुका है उसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। वो जो हो जाएगा ना, विटामिन बी भी घुलता है और विटामिन सी भी घुलता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 60 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लिबो घूर्णक है। निम्नलिखित में से कौन लिबो घूर्णक है, जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोस है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, फिर 61 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, करे कि सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा इनवर्स कर्षण कहलाता है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और कल के एग्जाम में गर्दा मचाकर आ जाएंगे। यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे तो आएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे कि जीव जंत तंत्र में एंजाइम है। जीव तंत्र में एंजाइम जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनॉल निम्नलिखित निम्न में से किसके निर्माण में जो होता है प्रयुक्त होता है, फिनॉल की बात किया जा रहा है, ठीक है। फिनॉल की जब बात करेगा तो बेकेलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 64 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का रहे, देखिए मेरे भाई 65 नंबर क्वेश्चन का सह बहुलक का उदाहरण होता है। सह बहुलक का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है, लाइलॉन छौ होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 65 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या कराए करके प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण होता है वो कौन होता है, तो रबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सेल्यूलोज भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का उदाहरण कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संश्लेषित बहुलक का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है, तो नाइलन भी होता है, बेकेलाइट भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दर्द निवारण की दवाई कहलाती है, दवाइयां कहलाती है। दर्द जो होता है हमारे शरीर में जो हो जाए दर्द होता है उसको उस दर्द को निवारण के लिए हम लोग किस दवाई को उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा एनाल्जेसिस, ठीक है ना, एनाल्जेसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, करे एंटासिड की प्राकृतिक होती है। एंटासिड की प्राकृतिक जोन होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। एंटासिड जो होता है एक प्रकार का बहुत ही कार्बनिक दवा होती है, ठीक है ना, तो किस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय होगी, जब कड़वा होगा तो क्षारीय होगी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर प्रश्न है, करे ना करके विलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। यहां पूछा जा रहा है विलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण जो है नहीं है, प्रकाशीय सक्रियता जो है नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां हमने 70 क्वेश्चन कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमने कराया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न कल के एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।